गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार देख के बताइए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? एक बार देख के बताइए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? एक बार चेक करके बताइए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? एक बार चेक करके बताइए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? क्लियर है, ओके ओके फाइन। कुछ लोगों के डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, मैं आज अटेंड नहीं कर पाया, व्हाट्सएप देख ही नहीं पाया। अब मेरे को एक एक करके डाउट बता दो। चैप्टर नंबर 3 में जिसके भी जो डाउट्स है वो बता दीजिए, अपन बताते चलते हैं, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। जिसके भी कोई डाउट्स है वो बता दीजिए मेरे को। बहुत लोगों के आज मैसेज भी आए थे, मैं देख नहीं पाया, और शायद किसी का फोन भी था और मैं देख नहीं पाया फोन भी। आज दिन भर की व्यस्तता की वजह से ना तो मैं व्हाट्सएप देख पाया, ना मैं आपके कॉल्स रिसीव कर पाया। बताइए। किसी की कोई डाउट्स है चैप्टर नंबर 3 में? चैप्टर नंबर 3 में जिसके भी कोई डाउट्स है बताइए। चैप्टर नंबर 3 अपन ने इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल पढ़ा था। उसमें जो जो डाउट्स है सर, एमसीक्यू कब करेंगे? बेटा एमसीक्यू तो आप अपने लेवल पे कीजिए, एमसीक्यू आप अपने लेवल पे कीजिए, और जो डाउट्स है वो मेरे से व्हाट्सएप कर दीजिए, बता दीजिए। वीएस का मतलब क्या है वहां पर? का फॉर्मूला 2 है क्या? सर इंडेक्स प्रॉपर्टी के शॉर्ट नोट्स बना दीजिए पहले के जैसे। अच्छा, इंडेक्स प्रॉपर्टी के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। चलो, पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है वहां पर? चलो बनाइए। पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है वहां पर? वाटर कंटेंट। पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है वहां पर? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट मेजरमेंट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं वहां पर? ओवन ड्राइंग। पहला जो मेथड होता है वो कौन सा होता है वहां पर? ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है वहां पर? सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। पानी को अपन क्या करते हैं वहां पर? 105 से 105 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। पानी को अपन क्या करते हैं वहां पर? 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। ठीक है। यदि वहां पर क्ले, वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल होता है तो वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री, और वहां पर यदि जिप्सम होता है तो वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है वहां पर? 85 डिग्री। ठीक है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है वहां पर? पिक्नोमीटर टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है वहां पर? पिक्नोमीटर टेस्ट। पिक्नोमीटर टेस्ट के द्वारा वाटर कंटेंट क्या होता है वहां पर? 900 ml का ग्लास जार होता है, उसकी ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग वहां पर 6 mm होती है। ओनली सुटेबल फॉर द कोर्स ग्रेन सोइल, सुटेबल फॉर द कोर्स ग्रेन सोइल, सुटेबल फॉर द कोर्स ग्रेन सोइल। और फॉर्मूला क्या होता है? वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है वहां पर? W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 G अपॉन G -1 यही होता है। बोलो यही होता है ना? ठीक है। अगला जो मेथड आता है, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा। वाटर कंटेंट वहां पर सोइल में वहां पर क्या होते हैं? वहां पर 4 वाटर कंटेंट होते हैं। ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर। दूसरा होता है वहां पर कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। तीसरा होता है वहां पर स्ट्रक्चर वाटर, स्ट्रक्चर वाटर। चौथा होता है वहां पर एडजॉर्ब वाटर। ठीक है, एडजॉर्ब वाटर। एडजॉर्ब वाटर कितना होता है वहां पर? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वहां पर? सरफेस एरिया।
ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है वहां पर, इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। दूसरा होता है वहां पर फिल्म वाटर। अगला क्या होता है वहां पर, फिल्म वाटर। ठीक है। वाटर कंटेंट मेजरमेंट करने का तीसरा जो मेथड होता है वो कौन सा होता है वहां पर, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड जो मेथड होता है वो क्या होता है वहां पर, क्यूकेस्ट मेथड होता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या होता है वहां पर, क्यूकेस्ट मेथड होता है वाटर कंटेंट मेजरमेंट करने का। ठीक है। उसके बाद अगला जो मेथड होता है वो कौन सा होता है वहां पर, एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड क्या होता है वहां पर, फील्ड मेथड होता है। फील्ड मेथड होता है। ठीक है। एल्कोहल मेथड के बाद में कौन सा होता है वहां पर, बताओ बताओ, सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड। ठीक है। सैंड बाथ मेथड के बाद में कौन सा होता है वहां पर, कौन सा होता है वहां पर, बताओ, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड। ठीक है। ये वाटर कंटेंट हो गया। ये क्या हो गया वहां पर, वाटर कंटेंट हो गया, जो जो अपन ने पढ़ा था। ये क्या हो गया आपका, वाटर कंटेंट होता है। 80 डिग्री रहा था तो 80 डिग्री कर लो बेटा, इसको 80 डिग्री होता है तो 80 डिग्री कर लीजिए। ठीक है। अगली इंडेक्स प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी थी वहां पर, यूनिट वेट। अगली इंडेक्स प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी थी वहां पर, यूनिट वेट। यूनिट वेट में क्या होता है वहां पर, पहला होता है वहां पर कोर कटर मेथड। पहला क्या होता है वहां पर, कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड सुटेबल फॉर मोइस्ट एंड फाइन ग्रेन सोइल। मोइस्ट एंड फाइन ग्रेन सोइल। अगला क्या आएगा वहां पर, सुटेबल फॉर मोइस्ट एंड द फाइन ग्रेन सोइल। अगला क्या आएगा, मोइस्ट और फाइन ग्रेन सोइल के लिए सुटेबल होता है। अगला क्या आएगा बताओ, क्या इसका डायमीटर, हाइट कितनी होती है इसकी, बताओ मेरे को, हाइट याद नहीं है। हाइट क्या होती है, 13 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होती है वहां पर, 13 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना होता है वहां पर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला मेथड होता है वहां पर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगला क्या होता है वहां पर, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट में अपन क्या यूज करते हैं वहां पर, पैराफिन वैक्स यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स यूज किया जाता है। ठीक है। बाकी सब कुछ आपको याद आ जाना चाहिए था। ठीक है। अगला क्या होता है वहां पर, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अगला क्या आ जाता है वहां पर, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है। अगली इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है वहां पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगली इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा वहां पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के वहां पर मेथड कौन कौन से होते हैं वहां पर, 50 ml डेंसिटी बोतल। 50 ml डेंसिटी बोतल, बताओ क्या क्या होती है, 50 ml डेंसिटी बोतल। 50 ml डेंसिटी बोतल suitable for all the type of soil. Suitable for all type of soil. All type of soil. अगला क्या होता है वहां पर, 5 ml 500 ml फ्लास्क। उसके बाद क्या होता है वहां पर, पिक्नोमीटर। ठीक है। पिक्नोमीटर के द्वारा वहां पर जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है वहां पर, G इक्वल टू क्या होता है वहां पर, M2 माइनस M1 अपॉन क्या होता है वहां पर, M4 माइनस M3 प्लस M1 माइनस M2 माइनस M1। यही होता है, बोलो यही आता है या नहीं आता है, यही पढ़ा है ना अपन ने, बोलो हाँ या ना। ठीक है। अगला क्या पढ़ा है वहां पर, पार्टिकल्स। नीरज कुमार क्या बोल रहे हो, एक नहीं, नहीं होता, क्या नहीं होता है, कैल्शियम कार्बाइड क्या हो गया, कैल्शियम कार्बाइड मैंने क्या गलत लिख दिया, कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या होता है, क्यूकेस्ट मेथड तो होता है। नीरज बताओ, बिल्कुल नीरज शर्मा सही बोल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने चाहिए, फिर मैं थोड़े थोड़े बनवा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगली इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है वहां पर? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है वहां पर? सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस यूज फॉर कोर्स ग्रेन सोइल, यूज फॉर कोर्स ग्रेन सोइल, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस किसके लिए होता है वहां पर? यूज फॉर फाइन ग्रेन सोइल, यूज फॉर फाइन ग्रेन सोइल। ठीक है, यहां पर क्या होता है वहां पर? कोर्स सीव, कोर्स सीव, और यहां पर क्या होता है वहां पर? फाइन सीव। कोर्स सीव किसके लिए यूज होता है वहां पर? ग्रेवल के लिए। यहाँ पर ये किसके लिए होता है वहां पर? सैंड के लिए। यहाँ पर सीव साइज क्या होती है वहां पर? 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm, ये साइज ऑफ द सीव होती है। सीव क्या होती है वहां पर? स्क्वायर सीव होती है, स्क्वायर सीव, स्क्वायर सीव होती है। यहाँ पर क्या होता है? 2 mm, 1 mm। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वहां पर? 600 माइक्रोमीटर, 425 माइक्रोमीटर, 212 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर और 75 माइक्रोमीटर, ये सीव होती है। ठीक है, अगला आता है वहां पर सेडिमेंटेशन लाइसिस। सेडिमेंटेशन लाइसिस किस किस के द्वारा किया जाता है वहां पर? यहाँ पर सेटलिंग स्टोक्स लॉ फॉलो होता है। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या होता है वहां पर? पार्टिकल साइज किसके लिए वैलिड होता है वहां पर? 0.0002 mm से लेकर 0.2 mm के लिए वैलिड होता है। सेटलिंग वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पर? सेटलिंग वेलोसिटी होती है वहां पर z-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ये आपकी क्या होती है वहां पर? सेटलिंग वेलोसिटी होती है। ये आपकी क्या होती है वहां पर? सेटलिंग वेलोसिटी होती है। ठीक है, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी होती है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है वहां पर? हाइड्रोमीटर मेथड होता है, हाइड्रोमीटर मेथड। और अगला क्या होता है वहां पर? प्रीपेड मेथड होता है। हाइड्रोमीटर मेथड में क्या होता है वहां पर? जो इफेक्टिव हाइट होती है वो कितनी होती है? हाइड्रोमीटर मेथड में जो इफेक्टिव हाइट होती है वो कितनी होती है वहां पर? h प्लस हाफ, h प्लस हाफ स्मॉल h माइनस वी एच अपॉन ए जे। हाइड्रोमीटर में क्या होता है वहां पर? डेंसिटी जो होती है, वहां पर डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है वहां पर? डेंसिटी ऑफ द सोइल सस्पेंशन क्या होती है वहां पर? 1 प्लस आर एच डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो करेक्शन इन हाइड्रोमीटर, मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है वहां पर? मेनिस्कस करेक्शन हमेशा क्या होता है वहां पर? पॉजिटिव। डिस्पर्जन, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन क्या होता है वहां पर? डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन क्या होता है वहां पर? नेगेटिव। और टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन if temperature is greater than 27 डिग्री सेंटीग्रेड देन टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव। और यदि टेम्परेचर वहां पर क्या होता है वहां पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है वहां पर? नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है, बोलो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या आएगा वहां पर? कर्व बिटवीन, कर्व बिटवीन पार्टिकल साइज, particle size and percentage finer, and percentage finer on semi log paper is known as, on semi log paper is known as, on semi log paper या curve is known as, हाँ
ठीक है। सेमी लोग कर्व इज नोन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इज नोन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, इसके आधार पर अपन क्या डिफाइन करते हैं वहां पर, सीसी। सीसी इक्वल टू क्या होता है वहां पर, d60/d10, d60/d10। cc is proportional to the range of the particle size, range of particle size, range of particle size। अगला आता है वहां पर cc, cc cu, ये cu है, ये cu है, cu। ठीक है, अगला आता है cc, cc इक्वल टू क्या होता है वहां पर, d30 का स्क्वायर अपॉन d60 इंटू d10। cc इक्वल टू क्या होता है वहां पर, d30 का स्क्वायर अपॉन d60 इंटू d10। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फॉर वेल ग्रेडेड सोइल, फॉर वेल ग्रेडेड सोइल, फॉर वेल ग्रेडेड सोइल, फॉर वेल ग्रेडेड सोइल क्या होता है वहां पर, सीसी की वैल्यू क्या होती है वहां पर, 1 से 3 के बीच में होती है। फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, सीयू क्या होना चाहिए वहां पर, 4 से ज्यादा। फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, सीयू क्या होना चाहिए वहां पर, 6 से ज्यादा। ठीक है, अब मत बोलना कि अंकुश सर खराब पढ़ाते, कोई नहीं बोलेगा। अब थोड़ी बोलोगे, अरे अब तो नहीं बोलोगे ना, अब तो नहीं बोलोगे ना अंकुश सर खराब पढ़ाते हैं। लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड और सॉलिड। लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर ये ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा वहां पर, प्लास्टिक वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा वहां पर, लिक्विड वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी कर्व हो जाएगी। और कंसिस्टेंसी कर्व में सबसे पहले अपन बात करते हैं वहां पर लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। ठीक है, 25 कैसे ग्रांडे एपरेटस के द्वारा मेजर की जाती है, मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil is behave as plastic, soil behave as plastic, sorry as liquid, as liquid, measured by कैसे ग्रांडे एपरेटस, measured by कैसे ग्रांडे एपरेटस, measured by कैसे ग्रांडे एपरेटस, measured by कैसे ग्रांडे एपरेटस। ठीक है, कैसे ग्रांडे एपरेटस। हाँ, अब यहाँ पर कैसे ग्रांडे एपरेटस में बना पाऊंगा तो देखते चलो। ये आपकी कटोरी हो गई, ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका हैंडल हो गया। कि यहाँ से यहाँ तक की फिक्स है, ये कितना होता है वहां पर, 1 सेंटीमीटर ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपसे क्या करा जाएगा वहां पर, पूछा जाएगा। ठीक है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है, 2 रिवोल्यूशन क्या होता है वहां पर सेकंड होता है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, आगे आगे आगे। ठीक है, उसकी कैसे ग्रांडेड तो क्या होता है वहां पर, ठीक है, अगला क्या होता है वहां पर, ग्रूविंग टूल होता है, कैसे ग्रांडे ग्रूविंग टूल होता है, कैसे ग्रांडे ग्रूविंग टूल होता है। और टॉप विड्थ कितनी होती है वहां पर, 8 mm। बॉटम विड्थ कितनी होती है वहां पर उसकी, बॉटम विड्थ क्या होती है वहां पर, टॉप बॉटम उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया। क्या होती है वहां पर, 11 mm टॉप विड्थ। और यहाँ पर कितनी होती है, 8 mm। यही एक डायग्राम देख के बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा, डायग्राम देख के बताओ। यहाँ पर डायग्राम मेरे पास नहीं है मुझे, और मुझे याद नहीं आ रहा ये आप अपने हिसाब से लिख लेना बेटा ना। वहां पर आपको मैंने डायग्राम दिया था ना, उसके आधार पर लिख लेना वहां पर। ठीक है, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन क्या होंगे वहां पर, कम होंगे।
और सोइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी वहां पर, कम होगी। ठीक है, कर्व बिटवीन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कर्व बिटवीन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड वाटर कंटेंट ऑन सेमी लॉग पेपर, on semi log paper, on semi log paper is known as flow curve, is known as flow curve. Slope of flow curve, slope of flow curve, slope of flow curve, फ्लो कर्व की स्लोप को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, फ्लो कर्व की स्लोप को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, फ्लो इंडेक्स। फ्लो कर्व की स्लोप को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, फ्लो इंडेक्स। क्या होगी फ्लो इंडेक्स, आई एफ इक्वल टू क्या होगा वहां पर, W2 माइनस W1 अपॉन log 10 N1 अपॉन N2। ठीक है, फ्लो इंडेक्स यदि ज्यादा हुई, सी आई स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होता है वहां पर, फ्लो इंडेक्स। ठीक है, ऑन सॉफ्ट रबर, ऑन सॉफ्ट रबर बेस, सॉफ्ट रबर बेस पे क्या आएगा, ऑन सॉफ्ट रबर बेस, सॉफ्ट रबर बेस के लिए क्या आएगा वहां पर, लिक्विड, ऐसे लिखो ना वहां पर, लिक्विड लिमिट फॉर सॉफ्ट रबर बेस, सॉफ्ट रबर बेस इज ग्रेटर देन क्या आएगा वहां पर, लिक्विड लिमिट ऑफ द हार्ड रबर बेस। क्या आएगा वहां पर, लिक्विड लिमिट ऑफ द हार्ड रबर बेस। ये आया था, यही था, बोलो। अगला आएगा वहां पर वन पॉइंट मेथड, वन पॉइंट मेथड, वन पॉइंट मेथड के आधार पर वहां पर लिक्विड लिमिट क्या होती है, वहां पर लिक्विड लिमिट होती है वहां पर WL इक्वल टू WN N अपॉन 25 की पावर X। ठीक है, ये वन पॉइंट मेथड हो गया। IS कोड मेथड, IS कोड मेथड, IS कोड मेथड के आधार पर लिक्विड लिमिट क्या होगी वहां पर, लिक्विड लिमिट इक्वल टू क्या होगा बताओ, IS कोड मेथड के आधार पर लिक्विड लिमिट क्या होगी वहां पर, WN अपॉन क्या होगा वहां पर 1.3213 माइनस 0.23 log n, यही होगा। अरे बोलो, यही होगा। अगला कौन सा मेथड होता है वहां पर, स्टैटिक कॉन पेनेट्रेशन, स्टैटिक कॉन पेनेट्रेशन, स्टैटिक कॉन पेनेट्रेशन टेस्ट, स्टैटिक कॉन पेनेट्रेशन टेस्ट। स्टैटिक कॉन पेनेट्रेशन में क्या होता है वहां पर, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपेक्स एंगल, अपेक्स एंगल कितना होगा वहां पर 31 डिग्री, वेट कितना होगा वहां पर 80 ग्राम, वेट कितना होगा वहां पर 80 ग्राम, और 20 mm पेनेट्रेशन के रेस्पेक्ट में, 20 mm पेनेट्रेशन के लिए वाटर कंटेंट, के लिए जो वाटर कंटेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, लिक्विड लिमिट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, बोलो। ठीक है, अगला आएगा वहां पर प्लास्टिक लिमिट, अगला आएगा वहां पर प्लास्टिक लिमिट, अगला क्या आएगा वहां पर, प्लास्टिक लिमिट। क्या होता है प्लास्टिक लिमिट, मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल बिहेव एज प्लास्टिक, सोइल बिहेव एज प्लास्टिक, सोइल किसकी तरह बिहेव करे वहां पर, प्लास्टिक की तरह। ठीक है, इसमें क्या करते हैं वहां पर 3 mm का थ्रेड बनाते हैं, 3 mm थ्रेड, क्या बनाते हैं वहां पर, 3 mm थ्रेड बनाते हैं। अगला क्या आता है वहां पर, श्रिंकेज लिमिट। मैं यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट आपके कवर कर रहा हूँ। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है वहां पर, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट बिलो विच वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद चेंज इन वाटर कंटेंट, with change in water content, with change in water content, with change in water content। ठीक है, बोलो, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या बात करी थी वहां पर, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या आया था वहां पर, कंप्रेसिबिलिटी क्या थी वहां पर, कंप्रेसिबिलिटी क्या थी वहां पर, लिक्विड लिमिट के प्रोपोर्शनल और श्रिंकेज लिमिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था। कंप्रेसिबिलिटी क्या आया था वहां पर, लिक्विड लिमिट के प्रोपोर्शनल और क्या आया था वहां पर, श्रिंकेज लिमिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला क्या आया था वहां पर, श्रिंकेज लिमिट,
श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला क्या आया था? श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला क्या आया था बताओ मेरे को? W1 माइनस W2 अपॉन WS W2 है ना, W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन M2 इंटू गामा W2 इंटू गामा, यही था। एक बार चेक करके बता दो, मैं फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूले में गलती होगी तो आपकी गलती होगी, मेरी नहीं होगी। श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या होगा? दूसरा फॉर्मूला क्या आया था वहां पर? श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या होगा वहां पर? E अपॉन Z। क्या बताया था वहां पर? E अपॉन Z, ये बताया था दूसरा फॉर्मूला। अगला क्या आया था वहां पर? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगला क्या आया था वहां पर? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी इक्वल टू क्या होता है वहां पर? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, आईपी लिमिट, यदि वहां पर आईपी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर प्लास्टिक बिहेवियर क्या है वहां पर? ज्यादा है। प्लास्टिक बिहेवियर क्या है वहां पर? ज्यादा है। ठीक है, मैं टेबल नहीं बनवा रहा, टेबल आपको पता है। ठीक है, टेबल नहीं बनवा रहा मैं ना। अगला आता है वहां पर, यदि IP1 और क्वांटिटी कितनी है? X1, IP2 क्वांटिटी कितनी है? X2, तो IP मिक्स कितना होगा? IP मिक्स क्या होगा वहां पर? IP1 X1 प्लस IP2 X2 अपॉन क्या था वहां पर? X1 प्लस X2। अगला पॉइंट क्या था? नेगेटिव IP रिपोर्टेड एज 0। नेगेटिव आईपी रिपोर्टेड एज 0। नेगेटिव आईपी को अपन क्या रिपोर्ट करते हैं वहां पर? 0 रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्या था वहां पर? श्रिंकेज इंडेक्स। अगला क्या था वहां पर? श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है वहां पर? श्रिंकेज इंडेक्स इक्वल टू होता है वहां पर प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अगला क्या होता है वहां पर? श्रिंकेज रेशो। अगला क्या होता है वहां पर? श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो क्या होता है वहां पर? श्रिंकेज रेशो होता है वहां पर V1 माइनस V2 अपॉन VD डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 इंटू 100। ये क्या होता है वहां पर? श्रिंकेज रेशो होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला अपन ने क्या लिखाया था वहां पर? गामा ड्राई अपॉन गामा W। यही आया था, यही आया था। अगला आया था वहां पर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अगला आया था वहां पर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, या वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बोला था ना उसको? हाँ, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है वहां पर? Vs इक्वल टू क्या होता है वहां पर? V1 माइनस V2 अपॉन VD। ये क्या होता है वहां पर? वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है वहां पर? वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है। कहीं गड़बड़ हो तो बता देना मैं तुरंत। ठीक है, अपन थोड़ा सा बहुत ही स्पीड से, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं अपन यहाँ पर। अगला आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगला आता है वहां पर कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का अगला नाम क्या है वहां पर? रिलेटिव कंसिस्टेंसी। रिलेटिव कंसिस्टेंसी। रिलेटिव कंसिस्टेंट, आई थिंक आपको पूरी चीज याद आ गई होगी हमें यहाँ पर। आईसी इक्वल टू क्या होता है वहां पर? WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वाटर कंटेंट, यदि वहां पर क्या है वहां पर? ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, यहाँ पर मतलब भी नहीं है, शॉर्ट नोट्स में उस चीज का कोई मतलब भी नहीं है। लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स, या उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर? वाटर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। वाटर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स या वाटर प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है वहां पर? IC प्लस IL इक्वल टू क्या होता है वहां पर? 1 होता है। तो यहां से IL इक्वल टू क्या आया था वहां पर? W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अगला होता है वहां पर टफनेस इंडेक्स। अगला क्या होता है वहां पर? टफनेस इंडेक्स। अगला क्या होता है वहां पर? टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है वहां पर? टफनेस इंडेक्स होता है वहां पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है वहां पर? प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट क्या होता है वहां पर? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है वहां पर? S इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड सोइल।
टू द अनडिस्टर्ब्ड सोइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रीमाउल्डेड सोइल। अब यहाँ पर जो टेबल मैंने बनवाई थी वो बनवा लेना शॉर्ट नोट्स में, जो मैंने टेबल बनवाई थी यहाँ पर वो टेबल आप शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ठीक है, उसको आप टेबल को शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अगला क्या होता है वहां पर थिक्सोट्रोपी, अगला क्या होता है वहां पर थिक्सोट्रोपी। क्या होती है थिक्सोट्रोपी? प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल टू रिगेन द स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल, property of soil to regain, property of soil to regain the loss of strength, to regain loss of strength, loss of strength को जो खोता है पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है वहां पर थिक्सोट्रोपी। अगला होता है वहां पर एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है वहां पर? एक्टिविटी होता है वहां पर आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल। इसके यहाँ पर जो टेबल बनवाई थी उस टेबल को आप लिख लेना, वैसे मैं लिखा देता हूं आईपी लेस देन 0.75, 0.75 से लेकर 1.25 और 1.25 से ज्यादा क्या होगा वहां पर? ये होगी वहां पर इनएक्टिव सोइल, ये होगी वहां पर नॉर्मल एक्टिव सोइल, नॉर्मल एक्टिव सोइल, और ये होगी वहां पर एक्टिव सोइल, ठीक है। यहां पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपन ने यहाँ पर तूफानी रेल चलाई है, अपन ने वहां पर बिल्कुल रॉकेट छोड़ा है, ये सब नोट भी करना है। हाँ, अब नोट करने के लिए टाइम नहीं है, आप अपने पीडीएफ से नोट कर लेना बेटा। अब नोट करने के लिए टाइम देंगे तो मतलब बेटा कैसे काम चलेगा बताओ? अब आप पीडीएफ से नोट कर लेना इस सब चीजों को ना। कंप्लीट है क्या? नेक्स्ट करूं? नीरज शर्मा कंप्लीट हो गया चैप्टर, तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी आप पीडीएफ से बना लेना, इसमें आपको अपने लेवल पे जो ऐड करना है वो ऐड करते रहना ना। मैंने यहाँ पर आप इसको पीडीएफ से नोट कर लेना और इसमें कुछ चीजें आपको ऐड करनी है वो अपने आप से ऐड कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? अब तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अब तो ये नहीं बोलोगे कि मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़ना है। अब तो किसी दिमाग में चल रहा है क्या अभी भी? अरे वीरो, ओ वीरो, किसी के दिमाग में अभी भी चल रहा है क्या? तो पढ़ने में मजा आ रहा होगा, अब तो चीजें समझ आ रही होगी। और आप में से यदि कोई भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, चाहे वह एसएससी प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस के भी क्वेश्चन कर रहे हो, यदि आप इंजीनियरिंग सर्विस के भी क्वेश्चंस कर रहे हो, आप एसएससी के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई सी भी एग्जाम का क्वेश्चंस कर लेना, आप पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं हो, आप पे हर कोई क्वेश्चन हो जाएगा। कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो आपको अपने आप क्लियर करवा दूंगा मैं। वहां पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो रहे हैं आप पे। बताओ दीपाली, आई थिंक आप पे अधिकतर क्वेश्चंस हो रहे होंगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नोट से बाहर हो। हाँ मतलब एक दो क्वेश्चन आ जाता है तो हर चैप्टर में वो एक चलता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब आप कोई से भी क्वेश्चंस कर लेना बेटा। मैंने टेस्ट भी तैयार कर लिया, लेकिन मुझे टेस्ट को टाइप करवाने में एक दो दिन लगेगा, मैं टेस्ट भी करवा दूंगा आपका ना।
टेस्ट भी मैंने बना दिया आपका, लेकिन टेस्ट को बनवाने में वहां पर टाइम लगेगा, तो वहां पर 1-2 दिन लगेंगे, तो मैं आपका टेस्ट भी करवा दूंगा। चलो अब अगला चैप्टर डालिए आप यहाँ पर। अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 डालिए यहाँ पर, सोइल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल। अगला चैप्टर डालिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 डालिए यहाँ पर, सोइल क्लासिफिकेशन। अगला चैप्टर डालो यहाँ पर सोइल क्लासिफिकेशन। अगला चैप्टर डालो यहाँ पर सोइल क्लासिफिकेशन। अगला चैप्टर डालो यहाँ पर सोइल क्लासिफिकेशन। बेटा बीएमसी पे मैंने पहले ही बोला था, बीएमसी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें पूरे क्वेश्चन नहीं हो सकते। बीएमसी में आपसे 90% ही क्वेश्चन होंगे। बीएमसी में क्या, कोई भी आप कितनी ही बुक पढ़ लोगे तब भी पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। बीएमसी सब्जेक्ट ही ऐसी है, बीएमसी में आपको 90% क्वेश्चन होने चाहिए बस। बीएमसी में आपसे ओनली 90% क्वेश्चन होने चाहिए, 100% नहीं करने हमको बीएमसी के। गरम है यार बिल्कुल ही। बेटा पूरे क्वेश्चन करने ही नहीं है बीएमसी के, बीएमसी में कभी पूरे क्वेश्चन होंगे भी नहीं, क्योंकि बीएमसी एक ऐसा बास्ट है, ऐसा संसार है जिसको आप जिंदगी में पूरा नहीं कर पाओगे। 90% हो रहे हैं, जूही कुमारी, अरविंद, बीएमसी में 90% क्वेश्चन हो रहे हैं, 90% तो हो रहे होंगे। बेटा इतनी बीएमसी मैंने पढ़ाई है, उसमें भी आप में से कुछ लोग ये बोले सर बीएमसी में इतना कुछ पढ़ा दिया आपने। 90% हो रहे बहुत है, हमको 90% ही चाहिए बीएमसी में, लेकिन सोइल में 100% चाहिए। चलो 90% होने चाहिए बीएमसी में। अगला लिखो यहाँ पर चैप्टर सोइल क्लासिक। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट चैप्टर है, यहाँ पर आपके समझ, यहाँ पर दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, थोड़ा सा समझना, ठीक है। यहाँ पर आपके दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल होता क्या है देखो, क्लासिफ भाई बीएमसी के लिए बीसी पुणे में स्टडी करो भाई, तब 200% हो जाए। नहीं होगा बीसी पुणे में से भी, बेटा बीसी पुणे में से भी कर लो, यहाँ पर नहीं होगा। हम लोगों का बीएमसी हुआ ही, जिन लोगों का नहीं हुआ टेंशन मतलब बाद में करा देंगे, जिनका नहीं हुआ उनको करा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बीसी पुणे में पढ़ लो, चाहे आप आर के रंजन पढ़ लो, यहाँ पर कोई सी बुक पढ़ लो, 200% नहीं होते बेटा। आपको छोड़ा सोइल की बातें करिए। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल होता क्या है यहाँ पर, देखो बेटा, बेटा सोइल के लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोइल के लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ लीजिए सफिशिएंट है। क्लास आपको सोइल के लिए वहां पर कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाद में बातें करेंगे। सोइल क्लासिफिकेशन क्या होता है वहां पर, सोइल क्लासिफिकेशन होता है कि वहां पर सोइल के जो पार्टिकल्स है उनको वहां पर अलग अलग ग्रुप में अरेंज करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज द सोइल क्लासिफिकेशन। सोइल को वहां पर उनके ग्रुप में अरेंज करने की, अलग अलग ग्रुप में अरेंज करने की जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, सोइल क्लासिफिकेशन। सोइल क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है वहां पर, सोइल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सोइल क्लासिफिकेशन होता है कि सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको उनके ग्रुप में अरेंज करना। सोइल के पार्टिकल्स को उनके ग्रुप में अरेंज करने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सोइल क्लासिफिकेशन। समझ आया सोइल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उन सोइल के पार्टिकल्स को उनके ग्रुप में अरेंज करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज द सोइल क्लासिफिकेशन। सोइल क्लासिफिकेशन के यहाँ पर 3-4 तरीके होते हैं।
सोइल क्लासिफिकेशन पर मेनली 3-4 तरीके से करते हैं। उसमें पहला आता है वहां पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला आता है वहां पर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, पहला क्या आता है वहां पर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अपन पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है वहां पर टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है वहां पर टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन, तीसरा आता है वहां पर हाईवे रिसर्च बोर्ड सोइल क्लासिफिकेशन, चौथा आता है वहां पर यूनाइटेड सोइल क्लासिफिकेशन, और पांचवा आता है वहां पर आईएस कोड सोइल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर सोइल को क्लासिफाई करने के यहाँ पर 5 मेथड्स होते हैं। पहला होता है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है वहां पर हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, चौथा होता है यूनाइटेड सोइल क्लासिफिकेशन, और पांचवा होता है वहां पर आईएस कोड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं वहां पर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले अपन बात करते हैं वहां पर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे अपन? सबसे पहले अपन बात करेंगे वहां पर साइज क्लासिफिकेशन की। नाम से ही पता लग रहा है सोइल को क्लासिफाई करने के, हाँ, क्ले मिनरल और सोइल स्ट्रक्चर इसके बाद पढ़ेंगे, क्ले मिनरल और सोइल स्ट्रक्चर इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर ये पहला मेथड है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन मेथड में हम सोइल को पार्टिकल की साइज के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन जो मेथड होता है, पार्टिकल साइज जो क्लासिफिकेशन मेथड होता है, इस मेथड में जो सोइल होती है, सोइल को हम उनकी साइज के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे अपना इंडिया में क्या होता है, उनको धर्म के आधार पर क्लासिफाई कर देते हैं, ये हिंदू धर्म का, ये सिख धर्म का, ये मुस्लिम धर्म का, ये जैन धर्म का। ऐसा होता है नहीं होता? तो हम यहाँ पर सोइल को धर्म के आधार पर क्लासिफाई नहीं कर रहे, वहां पर सोइल को किस आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं? साइज के आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं। सोइल को किसके आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं? यहाँ पर इस मेथड में हम सोइल को उनकी साइज के आधार पर क्लासिफाई करें कि पार्टिकल की साइज क्या है, उस साइज के आधार पर अपन क्या करें, वहां पर क्लासिफाई कर रहे हैं। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो, समझ आया या नहीं आया? इस मेथड में हम सोइल को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? पार्टिकल की साइज क्या है, उस पार्टिकल की साइज के आधार पर उस सोइल को अपन क्या करें, वहां पर क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझो, यदि वहां पर कोई सोइल का पार्टिकल है और सोइल के पार्टिकल की साइज, वहां पर यदि कोई सोइल है उसमें वहां पर सॉलिड पार्टिकल की साइज 300 mm से बड़ा है, 300 mm से ज्यादा है, तो उस पार्टिकल को या उस सोइल को अपन क्या बोलेंगे, वहां पर बाउडर। उसको अपन क्या बोलेंगे, वहां पर बाउडर। यदि किसी सोइल में पार्टिकल की साइज 80 mm से लेकर 300 mm है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर? उसको अपन बोलेंगे वहां पर कोवल। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर? कोवल। यदि वहां पर पार्टिकल की साइज 300 mm से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बाउडर। यदि वहां पर पार्टिकल की साइज वहां पर 80 mm से लेकर 300 mm है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर? उसको बोलेंगे अपन कोवल। क्लियर है यहां तक? उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर? कोवल। अब अपन आते हैं सोइल पे, और यदि कोई मटेरियल में, यदि कोई सोइल में पार्टिकल की साइज 80 mm से छोटी होती है तो उसको सोइल बोला जाता है। कोवल एंड बाउडर को अपन सोइल की कैटेगरी में नहीं रखते, ये एक एग्रीगेट की कैटेगरी में आता है। सोइल, बाउडर और कोवल को अपन सोइल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। बाउडर और कोवल को अपन किसकी कैटेगरी में रखते हैं? वहां पर सोइल, वहां पर एग्रीगेट की कैटेगरी में रखते हैं। सोइल मेनली किसको बोला जाता है? यदि वहां पर किसी जगह पर यदि वहां पर कोई भी पार्टिकल की साइज, जब पार्टिकल की साइज 80 mm से छोटा होता है, जब पार्टिकल की साइज 80 mm से छोटा होता है तो उसको हम सोइल बोलते हैं। जब पार्टिकल की साइज क्या होती है वहां पर? 80 mm से छोटी होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर? उसको सोइल बोला जाता है। पार्टिकल साइज क्या होती है वहां पर? 80 mm से छोटी होती है, तो उसको अपन सोइल बोलते हैं। अब सोइल जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कोर्स ग्रेन सोइल, एक क्या होती है वहां पर? कोर्स ग्रेन सोइल। और दूसरी क्या होती है वहां पर? दूसरी होती है वहां पर फाइन ग्रेन सोइल।
एक क्या होती है वहां पर कोर्स ग्रेन सोइल और दूसरी क्या होती है वहां पर फाइन ग्रेन सोइल। ठीक है, कोर्स ग्रेन सोइल भी वहां पर दो तरह की होती है, एक होता है वहां पर ग्रेवल और दूसरी क्या होती है वहां पर सैंड। दूसरी क्या होती है वहां पर सैंड। यदि वहां पर पार्टिकल की साइज 4.75 mm से लेकर 80 mm के बीच होती है तो उस सोइल को अपन क्या बोलते हैं वहां पर ग्रेवल। दी पार्टिकल की साइज 0.075 mm से लेकर 4.75 mm के बीच हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर सैंड बोलेंगे। ठीक है, फाइन ग्रेन सोइल वहां पर दो तरह की होती है वहां पर सिल्ट एंड क्ले। फाइन ग्रेन सोइल क्या होती है वहां पर दो तरह की होती है सिल्ट एंड क्ले। दी पार्टिकल की साइज 0.002 से लेकर 0.075 mm के बीच हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे सिल्ट। और यदि पार्टिकल की साइज लेस देन 0.002 mm से छोटा हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे वहां पर क्ले। अब ग्रेवल को भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। ग्रेवल को भी क्या करा जाता है वहां पर फर्दर क्लासिफाई करा जाता है। ग्रेवल को फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं वहां पर फाइन ग्रेवल। ग्रेवल को भी अपन क्या कर देते हैं वहां पर फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। ग्रेवल को अपन क्या कर देते हैं वहां पर फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं फाइन ग्रेवल। फाइन ग्रेवल क्या होता है वहां पर यदि कोई पार्टिकल की साइज 4.75 mm से लेकर 4.75 mm से लेकर 20 mm के बीच होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं फाइन ग्रेवल। और यदि वहां पर पार्टिकल की साइज यदि वहां पर पार्टिकल की साइज 20 mm से लेकर 80 mm के बीच होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है कोर्स ग्रेवल। उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर कोर्स ग्रेवल। इसी तरह सैंड को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है वहां पर। जैसे सरकार ने हिंदू मुस्लिम सिख और जैन डिवाइड। अब वहां पर जो हिंदू है उसको भी अपन ने बोल देते हैं वहां पर ये बढ़िया है ये ब्राह्मण है ये सिख है ये वहां पर एससी है ये एसटी है ये ओबीसी है जनरल क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह सैंड को भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया। सैंड को क्या बोला वहां पर फाइन सैंड। फाइन सैंड क्या होती है वहां पर यहां पर यदि पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से वहां पर पार्टिकल की साइज क्या हो वहां पर 0.075 mm से लेकर 0.425 mm के बीच हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर फाइन सैंड। अगला क्या आएगा वहां पर मीडियम सैंड। अगला क्या आएगा वहां पर मीडियम सैंड। यदि पार्टिकल की साइज 0.2425 mm से लेकर 2 mm के बीच हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर फाइन सैंड। अगला क्या होगा वहां पर कोर्स सैंड। अगला क्या होगा वहां पर कोर्स सैंड। कोर्स सैंड क्या होगा वहां पर ये पार्टिकल की साइज 2 mm से लेकर 4.75 mm के बीच हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे अपन कोर्स सैंड। ठीक है, सिल्ट को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है वहां पर। सिल्ट को भी अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं वहां पर फाइन सिल्ट। फाइन सिल्ट क्या होती है वहां पर फाइन सिल्ट क्या होती है यदि वहां पर पार्टिकल की साइज 2 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं फाइन सिल्ट। अगला होता है वहां पर मीडियम सिल्ट। मीडियम सिल्ट क्या होता है वहां पर मीडियम सिल्ट क्या होता है यहाँ पर ये पार्टिकल की साइज 10 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन के बीच होती है इसको मीडियम सिल्ट। अगला होता है वहां पर कोर्स सिल्ट। कोर्स सिल्ट क्या होता है वहां पर यदि पार्टिकल की साइज 20 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन के बीच होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर कोर्स सिल्ट। और क्ले को फर्दर क्लासिफाई नहीं किया जाता। ये होता है आपका पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है आपका पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। बताओ कोई डाउट है। बोलो क्लियर है या नहीं है। कोई भी डाउट है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या नहीं है तो लिखो। लिखो यहाँ पर देखो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन लिखो यहाँ पर
क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल इज डन, देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल इज डन, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल इज डन, classification of soil is done, classification of the soil is done in order to in order to in order to arrange in order to arrange the soil in order to arrange the soil in order to arrange the soil into different group into different group into different group into different group in different group to हटा दो in different group on the basis of their engineering property on the basis of their engineering property on the basis of their engineering property on the basis of their engineering properties. It can be done it can be done it can be done by following methods. It can be done by following method. It can be done by following method. It can be done by following methods. पहला particle size classification, particle size classification. दूसरा texture soil classification, texture chart classification. Texture chart classification. तीसरा हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन. चौथा यूनाइटेड सोइल क्लासिफिकेशन, चौथा यूनाइटेड सोइल क्लासिफिकेशन, यूनाइटेड सोइल क्लासिफिकेशन, यूनाइटेड सोइल क्लासिफिकेशन. और पांचवा इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन मेथड, सोइल क्लासिफिकेशन मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन मेथड. लिख लो नाम. लिख लिया. ठीक है, आगे लिखो यहाँ पर आइटम डालो यहाँ पर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन. इसके अंदर लिख लो यहाँ पर इन दिस मेथड सोइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. इन दिस मेथड
In this method soil are classified. In this method soil are classified. In this method soil are classified on the basis of their particle size. The basis of their particle size. On the basis of their particle size. On the basis of their particle size. Powder. एक पार्टिकल साइज क्या हो वहां पर 300 mm से ज्यादा हो. कोवल दी पार्टिकल साइज क्या हो वहां पर 80 mm से लेकर 300 mm के बीच हो. पार्टिकल साइज क्या हो वहां पर 80 mm से लेकर 300 mm के बीच हो. लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो. लिख लिया. ठीक है. उसके बाद में ये यों का यो छाप दो आप. इसको यों का यो लिख दीजिए आप. इसको आप यों का यो लिख दीजिए आप.
लिख लिया बेटा? ठीक है, अगला डालो यहाँ पर, लिख लिया सबने? अगला मेथड डालो यहाँ पर, टेक्सचर सोइल क्लासिफिकेशन, टेक्सचर्ड चार्ट क्लासिफिकेशन। दूसरा मेथड डालो यहाँ पर, दूसरा मेथड डालो यहाँ पर, टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन, टेक्सचर्ड चार्ट क्लासिफिकेशन, टेक्सचर्ड चार्ट क्लासिफिकेशन। देखो क्या होता है, आपको वहां पर एनवायरमेंट में या नेचर में, नेचर में जो सोइल मिलेगी वो हमेशा कंपोजिट सोइल मिलेगी, नहीं मिलेगी? नेचर में आपको मेनली जो सोइल मिलती है वो क्या मिलती है, वहां पर कंपोजिट सोइल मिलती है। और कंपोजिट सोइल में वहां पर सैंड का कितना परसेंटेज है, क्ले का कितना परसेंटेज है, सिल्ट का कितना परसेंटेज है, उस आधार पर अपन सोइल को क्लासिफाई करते हैं। तो वह मेथड कौन सा होता है, वहां पर टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन होता है। वह कौन सा होता है, टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन होता है। टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन जो मेथड है वो मेनली किसके लिए सुटेबल होता है, वहां पर कोर्स ग्रेन सोइल के लिए सुटेबल होता है, फाइन ग्रेन सोइल की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वहां पर फाइन ग्रेन सोइल की प्रॉपर्टी साइज पर ज्यादा डिपेंड करती है, और कोर्स ग्रेन सोइल की प्रॉपर्टी साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है। कोर्स ग्रेन सोइल की जो प्रॉपर्टी है वो मेनली टेक्सचर पे डिपेंड करती है। इसीलिए वहां पर यह मेथड मेनली कौन सी सोइल के लिए सुटेबल है, वहां पर यह, इसीलिए यह मेथड मेनली वहां पर कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सोइल। इसीलिए यह मेथड वहां पर कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सोइल। क्लियर है? इसलिए यह मेथड क्या है, वहां पर कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सोइल। बताइए क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है या नहीं है? अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में आपके पास क्या होता है, एक ट्राइंगुलर चार्ट होता है। इस मेथड में आपके पास क्या होता है, वहां पर एक ट्राइंगुलर चार्ट होता है इस तरह का। आपको मैं डायग्राम बता देता हूं, यहाँ पर मैं बना भी दूंगा, वो कैसा होता है। ये रोटेट नहीं होगा क्या? ये रोटेट हो सकता है ना? हाँ, फ्लिप। देखो इस तरह का एक चार्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, वहां पर टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन मेथड में क्या होता है, हाँ, पार्टिकल साइज, वहां पर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन हर टाइप की सोइल के लिए सुटेबल होता है यहाँ पर। लेकिन यह मेथड केवल क्या होता है, कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह का एक चार्ट होता है, इस तरह का एक चार्ट होता है जिसमें वहां पर क्या होता है, इस एक्सिस पर सिल्ट है, इस एक्सिस पर वहां पर क्ले है, और इस एक्सिस पर क्या है, वहां पर सैंड है। ठीक है, कंपोजिट सोइल है हमारे पास यहाँ पर, हमारे लिए वहां पर हमारे पास क्या है, वहां पर एक कंपोजिट सोइल। में एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ यहाँ पर सोइल का क्लासिफिकेशन कैसे बोलेंगे, यहाँ पर सोइल का क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे वहां पर मैं समझा रहा हूँ। एक कंपोजिट सोइल है, उस कंपोजिट सोइल में वहां पर 30% माना कि सैंड, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 30% सैंड है, वहां पर 30% वहां पर क्या है, सिल्ट है, और वहां पर 40% क्या है, वहां पर क्ले है। अब इस सोइल को अपन किस तरह क्लासिफाई करेंगे समझो। 30% वहां पर क्या है, वहां पर सैंड है, तो अपन क्या करेंगे, वहां पर 30 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर सैंड है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो वहां पर 30 के रेस्पेक्ट में वहां पर अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अपन एक लाइन ड्रॉ कर दी है, दिख रही है आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ। अपन ने 30 के रेस्पेक्ट में वहां पर क्या कर दी, वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से गुजरने वाली एक लाइन मैंने ड्रॉ करी। ठीक है,
अब यहाँ पर सिल्ट कितना है 30%, तो सिल्ट से भी गुजरने वाली मैंने क्या करी, वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। सिल्ट से भी गुजरने वाली मैंने क्या कर दी, वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, हाँ या ना बोलो, कर दी। अब मैंने क्या करा, वहां पर क्ले 40% है, तो क्ले 40% से गुजरने वाली मैंने क्या कर दी, वहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये तीनों लाइन वहां पर इंटरसेक्ट होती है, ये तीनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होती है वहां पर लिखा हुआ क्या है, वह हमारी क्या हो जाएगी, सोइल। वहां पर तीनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर क्ले वाले पोर्शन में इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से वाले पोर्शन में इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर क्ले वाले पोर्शन में। देखो यहाँ पर ये जो गहरी लाइन है, गहरी लाइन ये बता रही है कि इससे ऊपर यदि कोई सोइल है तो वो क्या है, वहां पर क्ले है। ये गहरी लाइन है तो ये क्या बता रही है, यहाँ पर यदि कोई सोइल यहां पर आती है तो वो क्या है, वहां पर सिल्टी क्ले है। ये एक डार्क लाइन है, तो यहाँ ये क्या बता रही है, यदि कोई लाइन यहाँ पर, कोई तीनों लाइन वहां पर यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो वह सोइल क्या कहलाएगी, वहां पर सैंडी सैंड कहलाएगी। यदि यहाँ पर ये गहरी लाइन है और यहाँ पर यदि कोई सोइल यहाँ इन दोनों के बीच में लाई करती है तो ये क्या कहलाएगी, वहां पर सैंडी क्ले लोम कहलाएगी। यदि कोई सोइल यहाँ पर लाई करेगी तो उस सोइल को अपन क्या बोलेंगे, वहां पर इस सोइल को अपन क्या बोलेंगे, क्ले लोम। कोई सोइल यहाँ लाई करेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिल्टी क्ले लोम। समझ आई बात या नहीं आई। यदि कोई सोइल यहाँ लाई करेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन लोम। यदि कोई सोइल यहाँ लाई करेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिल्ट। यदि यहाँ लाई करेगी तो सिल्टी लोम। तो इस तरह तीनों लाइन वहां पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उस आधार पर सोइल को अपन क्या करेंगे, वहां पर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, उस आपको जो सोइल सैंपल दिया गया उसमें अलग अलग सोइल का परसेंटेज कितना है, उस आधार पर अपन क्या करेंगे, वहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पर वह जो सोइल है उसको अपन क्या कर देंगे, वहां पर क्लासिफाई कर देंगे। जहां इंटरसेक्ट कर रही है वह सोइल कहाँ वह तीनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उस आधार पर अपन सोइल को क्या करेंगे, वहां पर क्लासिफाई कर देंगे। क्लियर बात है या नहीं है। बोलो क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अरे बोलो। आप कोई दूसरा एग्जांपल लेके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। वैसा बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों लाइन इंटरसेक्ट ना करे। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए शुभम, आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वहां पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट ना करे। आप एग्जांपल लीजिए मेरे को, वहां पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों लाइन इंटरसेक्ट ना करे, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। बताइए, आपको एग्जांपल लीजिए, आप आपके अकॉर्डिंग एग्जांपल लीजिए, मैं बताऊंगा वहां पर। आपके अकॉर्डिंग कोई एग्जांपल लीजिए बेटा शुभम, आपको मैं बता दूंगा वहां पर इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। ये होता है टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन मेथड। ये क्या होता है वहां पर, टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन मेथड। डायग्राम तो विजिबल ही नहीं है सर। बेटा 15-15% कैसे हो सकता है, वहां पर तीनों का समेशन मिला के 100% तो होना चाहिए ना। तीनों का समेशन कितना होना चाहिए, वहां पर 100% होना चाहिए ना। तीनों 15-15% हुई तो टोटल तो 45% ही हो गई। जूही कुमारी टोटल तो 45% ही रह गई वहां पर। तीनों का मिलाकर समेशन कितना होना चाहिए, वहां पर 100% होना चाहिए। अब डायग्राम इससे अच्छा विजिबल पॉसिबल भी नहीं है। आपको मैं वहां पर आपको पीडीएफ भेज दूंगा ना, पीडीएफ में डायग्राम आ जाएगा तो वहां पर बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप कर दूं मैं डायग्राम 50-20-30, ठीक है। 50-20-30, 50% सेंड है, 50-20 और अब बेटे एक ही समझाऊं पाऊंगा ना, 50-20 और 30, 20 और 30, ठीक है। चलो देखते हैं। 50% क्या है वहां पर, 50 यहां से लाइन गई, 50 यहां से लाइन गई, 30 ये लाइन, 20 ये लाइन गई और 30 ये दोनों तीनों इंटरसेक्ट हो गई, ये वहां पर क्या हो गई, वहां पर इंटरसेक्ट हो गई या नहीं हो गई, यहाँ पर इंटरसेक्ट। बोलो हुई या नहीं हुई, अरे बोलो हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई। और ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कौन से सोल हो जाएंगे वहां पर, सैंडी क्ले लोम। क्या हो जाएगी वहां पर, सैंडी क्ले लोम। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है वहां पर, सैंडी क्ले लोम।
बेटा ये डायग्राम में कैसे डिसाइड किया गया, ये एक्सपेरिमेंटली वहां पर जिसने भी वहां पर ये चार्ट बनाया उन्होंने वहां पर क्या करा, वहां पर आइडेंटिफाई करा। ये हमने नहीं करा, यहाँ पर जिन्होंने भी चार्ट बनाया। और ये चार्ट किसके द्वारा बनाया गया, वहां पर ये चार्ट बनाया गया वहां पर यूएस सोइल क्लासिफिकेशन मेथड के एजेंसी के द्वारा। यह जो चार्ट बनाया गया वो क्या गया, वहां पर यूएस पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया गया था। तो वहां पर उन्होंने वहां पर करा है 90-5-5, 90-5-5, 90। ठीक है, 5 कहीं यहां आएगा, 5 कहीं यहां आएगा, 90-5-5। अब ये कैसे होगा, 90-5-5 है ना, ये बोलो 5। अब इसमें होगा नहीं, इसलिए अपन इसको क्लासिफाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा। 90, अब 5 और 5, तो यहां पर यह सोइल क्या कहलाएगी, वहां पर सैंड कहलाएगी। यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो दो मैक्सिमम इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सैंड हो जाएगी जितेंद्र। ठीक है, अगला 35-35-30। बेटा 35, अब यहाँ पर 35 ये हो गया, 35 ये हो गया, 35 ये हो गया, 35 यहां पर ये हो गया, 35-35-30, 35 लाइन ये कहीं ये जाएगी, यहां से 35 लाइन कहीं ये जाएगी, ये 35 ये हो गया, ये इंटरसेक्ट करेगा, ये हो गया 35-35-30 हो गया। सोइल क्या हो जाएगी, क्ले लोम। 35-35-30 क्या हो जाएगा वहां पर, क्ले लोम। ठीक है, 35-35-30 क्या हो जाएगी वहां पर, क्ले लोम। ठीक है जूही कुमारी, ये इंटरसेक्ट कर गया। 35-35-30 कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पर ये इंटरसेक्ट कर गया। क्लियर है अब तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो लिखिए यहां पर, ये डायग्राम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लिखिए यहां पर। सोइल अकरिंग इन नेचर, लिखते जाओ। सोइल अकरिंग इन नेचर, सोइल अकरिंग इन नेचर आर कंपोजिट, आर कंपोजिट, आर कंपोजिट ऑफ डिफरेंट, are composite of different are composite of different percentage, are composite of different percentage, are composite of different percentage of sand, silt and clay, sand, silt and clay, sand, silt and clay. Soil classification of composite soil, soil classification of composite soil, soil classification of composite soil, soil classification of composite soil is done by soil texture classification, 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 soil texture classification. Such classification is such classification is such classification is more suitable, such classification is more suitable for, is more suitable for describing, is more suitable for describing coarse grain soil, coarse grain soil,
coarse grain soil rather than coarse grain soil rather than clay soil, whose properties are less dependent whose properties are less dependent on particle size distribution, less dependent on particle size, लिख लिया, आगे लिखो। टू यूज दिस चार्ट for given percentage of three constituent of forming a soil, three constituent forming a soil, lines are drawn and intersection of these line represent the type of line, represent the type of soil, बेटा कहाँ फाइन ग्रेन सोइल थे शुभम? ये कहाँ, ये क्या है, वहां पर सैंड है या नहीं है? ये लोम्बी सैंड है या नहीं है? ये सैंड लोम्बी है, ये सैंड है या नहीं है? ये सैंड है या नहीं? बताओ कहाँ है, बोलो शुभम, बताओ सैंड है या नहीं है? ये सैंड है या नहीं है? शुभम चक्रवर्ती, ठीक है, शुभम चक्रवर्ती, ठीक है। और आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, कल अपनी उड़ान क्या कल अपनी दंगल क्या यार, दंगल क्या, सर्जिकल स्ट्राइक में बीएमसी की क्लास रहेगी। कल सर्जिकल स्ट्राइक में बीएमसी की क्लास रहेगी और वहां पर अपन सीमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप सीमेंट चैप्टर पढ़ लेना आज। हाँ, डायग्राम पीडीएफ से नोट कर लेना। कल यहाँ पर 8 सवा 8 बजे अपने बीएमसी की सर्जिकल स्ट्राइक की क्लास रहेगी। सब लोगों को आना, वहां पर लाइव आना कंपलसरी है, मैं वहां पर नाम से पूछूंगा शुभम है या नहीं है, परमा है या नहीं है। बेटा टोटल एक साथ टोटल बीएमसी लास्ट में कराएंगे, अभी एक एक चैप्टर करेंगे अपन, है ना। युवराज है या नहीं है, शुभम है या नहीं है, ज्योति है या नहीं है, रिया, दिव्या, ठीक है। सोइल की क्लास 8 बजे तक रहेगी, 8:15 बजे अपन यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे, और वहां पर अपन सीमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे और आप सबसे वहां पर सीमेंट पढ़ के आना, इसलिए आज। हाँ, फाउंडेशन बैच वाले भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कल ये क्लास का टाइमिंग रहेगा 6 से 8 बजे तक। कल क्लास है ना, कल 6 से 8 बजे तक सोइल की क्लास रहेगी। उसके बाद में 7:15 बजे अपनी बीएमसी की क्लास रहेगी यूट्यूब पर। छुट्टी नहीं है आपकी 8 बजे की, 8 बजे छुट्टी है। 7:15 बजे अपनी बीएमसी की क्लास रहेगी यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पे सबको आना है। आशुतोष, जूही, राजनीति, मयंक, नीरज, सबका नाम पूछूंगा वहां पर मैं। ठीक है, अब अपन बात करते अगला, तीसरा सोइल का क्लासिफिकेशन मेथड। सोइल का थर्ड क्लासिफिकेशन मेथड होता है वहां पर हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। अगला क्या होता है वहां पर? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। अगला कौन सा होता है वहां पर? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन मेथड। देखो यहां पर हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन जो मेथड होता है, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन जो मेथड होता है उसको पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। उसको पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। उसको अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर? पब्लिक रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। इसको अपन आस्तो सोइल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसको अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर? इसको पब्लिक रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। इसको अपन आस्तो रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इसको अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर? आस्तो रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें जो सोइल होती है, यह जो मेथड है, यह मेथड मेनली पेमेंट में जो सोइल यूज होती है, पेमेंट में सबसे नीचे क्या होता है वहां पर? सब बेस, सब पढ़ा होगा ना आपने। सबसे पहले क्या होता है वहां पर? सोइल जो अभी अभी हाईवे पढ़ी आपने, हाईवे के वहां पर 4 क्या होते हैं वहां पर? पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है वहां पर? सबग्रेड होता है। उसके ऊपर क्या होता है वहां पर? सब बेस। उसके ऊपर क्या होता है वहां पर? बेस। और उसके ऊपर होता है वहां पर सरफेस कोर्स। ऐसा ही होता है नहीं होता है? बताओ, ऐसा ही होता है ना? तो यहाँ पर जो पेमेंट में जो सबग्रेड यूज होती है उसको क्लासिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं वहां पर? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन मेथड को यूज किया जाता है। वहां पर जो आपके सर्फ वहां पर सब ग्रेड में जो सोइल यूज होती है पेमेंट, इस पेमेंट में जो सब ग्रेड की सोइल होती है उस सब ग्रेड की सोइल को क्लासिफाई करने के लिए, इस सब ग्रेड की सोइल को क्लासिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं वहां पर? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन मेथड का यूज करते हैं। समझ आया? यहाँ पर ये जो सब ग्रेड में जो सोइल होती है उस सोइल को क्लासिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं वहां पर? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। इस मेथड में हम सोइल को, इस मेथड में अपन सोइल को क्या करते हैं वहां पर? A1, A2, A3 डैश 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 A7 में सोइल को क्लासिफाई किया जाता है। इसमें अपन सोइल को किस तरह क्लासिफाई करते हैं? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह वहां पर अपन 7 ग्रुप में क्या करते हैं वहां पर? ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वो जो A1 होता है, A1 को अपन फर्दर क्या करते हैं वहां पर? जो A1 होता है, A1 को अपन क्या करते हैं वहां पर? फर्दर 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं और A2 को भी अपन फर्दर 4 ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। अब यहाँ पर जो सोइल को क्लासिफाई किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंडेक्स के आधार पर करते हैं। यहाँ पर जो सोइल है उसको क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंडेक्स के आधार पर करते हैं। यहाँ पर अपन सोइल को वहां पर क्या करते हैं? वहां पर ग्रुप इंडेक्स के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, यहां पर अपन सोइल को किसके आधार पर करते हैं? वहां पर ग्रुप इंडेक्स के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। ग्रुप इंडेक्स का यूज अपन ओनली सोइल की रेटिंग करने के काम आता है। ग्रुप इंडेक्स अपन जनरली यहाँ पर ग्रुप इंडेक्स के आधार पर सोइल को क्लासिफाई नहीं कर रहे, बस नाम दे दिया क्लासिफिकेशन। ग्रुप इंडेक्स के आधार पर अपन सोइल को क्या दे रहे हैं? रेटिंग दे रहे हैं कि वो A1 रेटिंग का है, A2 रेटिंग का है, A3, A4, A5, A6, A7 रेटिंग का है। ठीक है, जैसे जैसे कैसे कि जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वहां पर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है वहां पर क्वालिटी ऑफ द सोइल क्या होती जाती है? वहां पर कम होती जाती है। अपने आपने हाईवे में पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? आपने हाईवे में पढ़ा होगा वहां पर जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है आपके क्लासिक क्वालिटी ऑफ द सोइल क्या होती जाती है? वहां पर डिक्रीज होती जाती है। क्वालिटी ऑफ द सोइल क्या होती जाती है? वहां पर डिक्रीज होती जाती है।
तो ग्रुप इंडेक्स के आधार पर आप सोइल को क्लासिफाई नहीं कर रहे हो, ग्रुप इंडेक्स के आधार पर सोइल की आप क्या दे रहे हो, रेटिंग दे रहे हो कि अच्छी सोइल है या बुरी सोइल है। अब आता है ग्रुप इंडेक्स होता क्या है, पर आप बताओ मेरे को ग्रुप इंडेक्स क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, आपने पढ़ रखा है ना, आपने हाईवे में पढ़ा होगा जस्ट अभी, बताओ क्या होता है, 0.2a प्लस 0.00, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। क्या होता है वहां पर ग्रुप इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है वहां पर 0.2a प्लस 0.05 AC प्लस 0.01 BD। अब यहाँ पर a क्या होता है, b क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a क्या होता है वहां पर, a क्या होता है वहां पर, a का मतलब होता है वहां पर, a का मतलब होता है वहां पर परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल, percentage of the particle, percentage of the particle, percentage of the particle finer than, finer than, finer than 35, finer than 75 micron, 75 micron minus 35, minus 35, ये होता है वहां पर ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होती है वहां पर, परसेंटेज पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रोन माइनस 35, इसको क्या बोला जाता है वहां पर, ए की वैल्यू, इसको क्या बोला जाता है वहां पर, ए की वैल्यू। और इसकी वैल्यू वहां पर 0 से 40 के बीच होनी चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 से कम अपन नहीं लेंगे। बी होता है वहां पर, बी की वैल्यू होती है वहां पर परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल फाइनर देन, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रोन माइनस 15, माइनस 15, ये क्या होता है वहां पर, बी की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू भी 0 से 40 के बीच होनी चाहिए, 40 से ज्यादा आएगी तो 40 लिखोगे, 40 से कम, 0 से कम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सी क्या होता है वहां पर, सी का होता है वहां पर लिक्विड लिमिट माइनस 40, सोइल की लिक्विड लिमिट क्या है वहां पर, उसमें से 40 घटा दो, और इसकी वैल्यू वहां पर 0 से 20 के बीच होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वहां पर, 0 से 20 के बीच। अगला होता है डी, डी क्या होता है वहां पर, आईपी माइनस 10, डी क्या होता है वहां पर, आईपी माइनस 10, और इसकी वैल्यू वहां पर 0 से 20 के बीच होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वहां पर, 0 से 20 के बीच होनी चाहिए। क्लियर बात है या नहीं है? ये होता है वहां पर ग्रुप इंडेक्स, ये क्या होता है वहां पर, ग्रुप इंडेक्स। बोलो, कोई डाउट है यहां पर? ये होता है आपका ग्रुप इंडेक्स। ठीक है, और ग्रुप इंडेक्स के आधार पर वहां पर मतलब नहीं है आगे बताने का, क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं आता है। सोइल को अपन A1 कैटेगरी में रखते हैं, यदि सोइल वहां पर A1 कैटेगरी में है, यदि वहां पर सोइल A1 में है तो A1 को अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं। A1 को अपन क्या फर्दर क्लासिफाई करते हैं वहां पर, A1A, यहाँ पर क्या होगा वहां पर, A1B। ठीक है, अगला होगा वहां पर A3, अगला होगा वहां पर A2, A2 को भी अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं वहां पर A24, A25, A25, A26, A27, A26 और A27 इस तरह क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वहां पर उसके बाद क्या करते हैं वहां पर, उसके बाद क्या करते हैं वहां पर A4, A5, A6 और A7 इस तरह क्लासिफाई कर देंगे। यहां पर ग्रुप इंडेक्स की बात करें, यहां पर यदि मैं ग्रुप इंडेक्स की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक की ग्रुप इंडेक्स क्या होते हैं, जनरली अपन 0 लेते हैं। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की जो ग्रुप इंडेक्स होती है मैक्सिमम क्या होगी वहां पर, 4 होगी। मैक्सिमम कितनी होगी वहां पर, 4। यहाँ पर मैक्सिमम 8, यहाँ पर मैक्सिमम 12, यहाँ पर मैक्सिमम 16 और यहाँ पर मैक्सिमम क्या आएगी वहां पर, 20 आएगी। ठीक है,
बेटा हाईवे में पढ़ाया गया होगा ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, हाईवे में आपको बताया गया होगा यहाँ पर ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला। ये इसको आस्तो सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। इसको अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर, आस्तो सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। अमेरिकन आस्तो सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है वहां पर, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, इसको आस्तो सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। कोई डाउट है? आप पूछो जितेंद्र, जितेंद्र पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। जितेंद्र पूछिए बेटा क्या पूछना चाह रहे हो। मेरे पास कोई न्यूमेरिकल होगा तो मैं उसको देखता हूँ। हाँ न्यूमेरिकल है, मैं करा दूंगा अभी। मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपसे ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है, ग्रुप इंडेक्स पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यहाँ से आपसे ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है, ग्रुप इंडेक्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। यहाँ से जूही कुमारी आपसे ओनली क्या पूछा जाएगा, वहां पर ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और ग्रुप इंडेक्स पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और कुछ भी नहीं पूछ सकता यहाँ से, ठीक है। चलो लिखिए, ठीक है लिखिए यहाँ पर। देखो यहाँ पर हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, is also known as, is also known as public road, is also known as public road, is also known as public road administration, public road administration, PRA classification system and classification system and ASTO soil classification, American Association, American Association, American Association of State Highway, American Association of State Highway and Transportation Official, and Transportation Official. Classification system is useful for classifying the soil, is useful for classifying, is useful for classifying soil for highway, soils for highway, soil for highway, soil for highway, and this method is based on, and this method, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पर, हाईवे रिसर्च बोर्ड कहां पर किस पे बेसिस है,
जितेंद्र एक बार रीस्टार्ट कर लो। It is based on both particle size classification, based on particle size as well as plasticity characteristics. Plasticity characteristics. This is based on both particle size as well as plasticity characteristics. ठीक है, आगे। This soil is divided into 7 primary group. Soil are divided in 7 primary group. Soil are divided into 7 primary group designated as A1, A2 dash 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 A7. ठीक है, आगे A1 is subdivided into two subgroup and A2 is subdivided into four subgroup. Okay, higher the value, एक मिनट, higher the value, group index is used to describe the performance of soil. Higher the value of group index, poorer the quality of material. Poorer the quality of material. Higher the value of group index, poorer the quality of material. लिख लिया? उसके बाद में आप ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, ये ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, ये ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, ये ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, ये
ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर ये। अब बेटा एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं अभी, लिख लिया आपने? आपने लिख लिया क्या? ये लिख लिया? चलो न्यूमेरिकल लिखो यहाँ पर। न्यूमेरिकल की कभी कमी रही है? न्यूमेरिकल कौन सा आएगा यहाँ पर? न्यूमेरिकल नंबर 22। हाँ, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 20 वेरी करती है, यहाँ पर लिख सकते हो। द वैल्यू ऑफ द, नोट डाल के लिखो यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स वेरी फ्रॉम, द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स वेरी फ्रॉम 0 to 20। 0 से 20 के बीच ही लाई करती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 20 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर 0 से 20 का मतलब क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। यदि वहां पर डी की वैल्यू 20 से ज्यादा आ रही है तब भी अपन क्या लेंगे? उसको 20 लेंगे। यदि वहां पर डी की वैल्यू 20 से ज्यादा आ रही है तो भी अपन क्या लेंगे? वहां पर 20 लेंगे। डी की वैल्यू यदि 20 से ज्यादा आ रही है तो भी अपन क्या लेंगे? वहां पर 20 लेंगे। ठीक है, यहां पर ये नोट डालो, वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स वेरी फ्रॉम द 0 to 20। अभिषेक रंजन समझ आया बेटा? अभिषेक रंजन, चलो न्यूमेरिकल लिखो यहां पर। कंसीडर ए सोइल सैंपल, कंसीडर ए सोइल सैंपल, कंसीडर ए सोइल सैंपल for which, consider a soil sample for which soil, for which test yield the following result, test have the, test have the, test have the following result, 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 particle passing through, particle passing, particle passing through, particle passing through 75 micrometer sieve, पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोमीटर सी इक्वल टू कितना है वहां पर? 62%। कितना वहां पर? 62%। लिक्विड लिमिट कितनी है वहां पर? लिक्विड लिमिट है वहां पर 35%। वहां पर आईपी कितना है? वहां पर आईपी है आपका 14%। आईपी कितना है वहां पर? 14%। देन कैलकुलेट द, देन कैलकुलेट ग्रुप इंडेक्स फॉर द सोइल, then calculate group index for the soil, then calculate group index for soil, then calculate group index for the soil, calculate करो, then calculate the group index for the soil। रिवीजन कर पा रहा हूं सर? अच्छी बात है, रिवीजन कर पा रहे हो तो, आप रिवीजन कर पा रहे हो अदर सब्जेक्ट का तो अच्छी बात है बेटा।
आप अदर सब्जेक्ट का रिवीजन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो बेटा नहीं कर पा रहे हो तो बेटा आप करिए, आप अपना शेड्यूल बनाओ, आप अपना शेड्यूल इस तरह बनाओ कि आप रिवीजन कर पाओ। आप वहां पर अपना शेड्यूल बनाओ इस तरह कि आप रिवीजन कर पाओ। आपको ही बनाना पड़ेगा शेड्यूल। शेड्यूल मैंने आपको उस दिन बताया था, शेड्यूल आपको खुद को बनाना पड़ेगा कि किस तरह पढ़ाई करनी है। ऑपरेशन थिएटर में हो गया आज। नहीं कर पा रहा हो, करिए, यहाँ पर सोल्व करिए, इसको न्यूमेरिकल को सोल्व करिए। अलग से बात कर लेना बेटा फोन पे। अब टॉपिक से ही अलग क्वेश्चन है वहां पर, तो इसके लिए क्या बात करें। 6.605 लगभग आ रहा है मेरे हिसाब से। तो ये बी क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस बी क्या था वहां पर, बी क्या था वहां पर, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल -15, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 -15। ठीक है, चलो सोल्व करें अपन। सोल्व कर पा रहे हो आप? चलो यहां पर अपन सोल्व करते हैं। बताओ ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वहां पर 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ठीक है, ये आपका क्या है वहां पर ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है। ए क्या होता है वहां पर, ए होता है परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोमीटर सीव, 75 माइक्रोमीटर सीव माइनस 35, यही होता है। तो परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोमीटर सीव से कितने पार्टिकल पास हुए, 62%, माइनस 35 करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से ए की वैल्यू आपकी आएगी वहां पर 27। ए की वैल्यू क्या आएगी वहां पर 27। अब देखो 27 जो वैल्यू है, 27 जो वैल्यू है वहां पर 40 से कम है या नहीं है, तो अपना चलेगा, 40 से कम है, 40 0 से 40 की रेंज में आना चाहिए। बी क्या होता है वहां पर, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोमीटर माइनस 15, 75 माइनस 62 माइनस, ये कितना आया वहां पर, ये आपका आएगा 47। अब ये वैल्यू 0 से 40 के बीच होनी चाहिए, तो आप 47 नहीं लिखोगे बी की वैल्यू को, तो हैंस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर, बी आप 40 लोगे। वी 47 नहीं लोगे, वी कितना लोगे आप, 40 लोगे। वी कितना लोगे वहां पर, अपन ने बोला है ना वहां पर बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वहां पर, 0 से 40 की रेंज में होनी चाहिए, और आपका कितना है 47 है, तो बी कितना लोगे आप, 40 लोगे। सी क्या होता है वहां पर, लिक्विड लिमिट, सी क्या होता है वहां पर, लिक्विड लिमिट -40। सी क्या होता है वहां पर, लिक्विड लिमिट -40 होता है। आपकी लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 35 दे रखी है। 35 माइनस 40 तो क्या आया वहां पर, -5 आया। लेकिन आप कितना लोगे वहां पर, आपकी रेंज क्या होनी चाहिए, आपकी रेंज क्या होनी चाहिए वहां पर, 0 से 20। तो आप यहां पर क्या लोगे, -5 नहीं लोगे, सी की वैल्यू कितना लोगे वहां पर, 0। सी की वैल्यू को -5 नहीं लोगे, सी की वैल्यू क्या लोगे वहां पर, 0। डी क्या होता है वहां पर, डी होता है वहां पर IP -10,
आईपी कितना है वहां पर 14 माइनस 10 कितना आ गया वहां पर 4। बताओ ये आपके 0 से 20 की रेंज में है या नहीं है? ये आपके 0 से 20 की रेंज में तो 4 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो। अब तो क्या कर दो वहां पर वैल्यू पुट कर दो। बताओ मेरे को अब ए की वैल्यू कितनी आई है? ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ए की वैल्यू हमारी 27। ए की वैल्यू है हमारी 27 प्लस .0005 इंटू ए सी। ए कितना है हमारा 27, सी कितना है हमारा 0। ए कितना है हमारा 27, सी कितना है हमारा 0 प्लस .01 इंटू बी डी। बी कितना है हमारा? बी हमारा कितना है 40 और डी हमारा कितना है 4। 40 और 4, 40 इंटू 4। बताओ तो यहां से ग्रुप इंडेक्स सोल्व करो कितना आएगा? यहां से सोल्व करो कितना आ रहा है? यहां से सोल्व करो कितना आ रहा है? 0.2 इंटू 27 प्लस 0.01 इंटू 40 इंटू 4 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है बेटा मेरा। तो यहां से ग्रुप इंडेक्स कितना आ रहा है आपका? 7 आ रहा है। आपने कई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। आपने क्या ले लिया होगा वहां पर? 47 ही ले लिया होगा ना। समझ आया कहां गलती करी है आपने? वहां पर कहां गलती करी है समझ आ गया जिन्होंने भी गलती करी है? बेटा ये रेंज इसीलिए लिखाई गई थी कि वहां पर ए की वैल्यू वहां पर 0 से 40, बी की वैल्यू 0 से 40, सी की वैल्यू 0 से 20 और डी की वैल्यू 0 से 20 होनी चाहिए। -5 ले लिया था कोई। यही मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर रेंज इसलिए लिखाई गई थी, उसी रेंज में वहां पर वैल्यू होनी चाहिए थी। उस रेंज के बाहर आ रही है तो 0 से कम आ रही है तो 0 लेना, और 20 से ज्यादा आ रही है तो क्या लेंगे अपन? 20 लेंगे। 0 से कम आ रहा है तो क्या लेंगे? 0, और 20 से ज्यादा आ रहा है तो क्या लेंगे वहां पर? 20। चलो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहां पर। बेटा -5 आ रहा है तो -5 लेंगे, क्योंकि वहां पर सी की रेंज क्या होनी चाहिए? वहां पर 0 से 20 होनी चाहिए। 0 से कम आ गया तो अपन क्या लेंगे? वहां पर 0 लेंगे। सेकंड मेथड से टेक्सचर सोइल क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है।
टेक्सचर सॉइल क्लासिफिकेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। जितेंद्र देखो रिया और जूही कितने अच्छे से समझ पा रही है। आपका आंसर तो वहां पर जूही और रिया ने दे दिया। सेकंड मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन का यूज जनरली अपन नहीं करते हैं, इसलिए उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन का यूज जनरली अपन नहीं करते, इसलिए अपन उसका यूज नहीं करते हैं। अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी वहां पर 8:15 पर। अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी वहां पर 8:15 पर, ठीक है। ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी वहां पर 8:15 पर। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी वहां पर 8:15 पर, ठीक है। क्लियर।